हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. Figure 23-60 shows a closed Gaussian surface in the shape of a cube of edge length 1.50 meter. It lies in a region where the non-uniform electric field is given by E equal to 3.00x plus 4.00i plus 6.00j plus 7.00k Newton per Coulomb with x in meters. What is the net charge contained by the cube? तो नीचे हमें फिगर दिया हुआ है जहां से हमको बताना है कि दिए गए कंडीशंस के अनुसार इस क्यूब के भीतर टोटल कितना चार्ज एनक्लोज्ड है. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वह है गॉसेस थ्योरम. तो क्वेश्चन में जो डेटा दिए हुए हैं उसमें से पहला दिया हुआ है एज लेंथ ऑफ द क्यूब. चलिए हम इसको ए कहें तो बराबर दिया है 1.5 मीटर. और दूसरा दिया है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये बराबर दिया हुआ है 3x, मैं 0 को नहीं ले रहा हूं, 3x प्लस 4 आई कैप प्लस 6j प्लस 7k इन न्यूटन पर कूलम्ब. अब हमें यह भी मालूम है कि क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के लिए यूनिफॉर्म फील्ड का फ्लक्स के लिए जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 0 होता है, वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता. जैसे कि ये कांस्टेंट टर्म है 4, 6, 7, ये सारे के सारे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनके कारण इस गॉसियन सरफेस को, इस गॉसियन क्लोज सरफेस को कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेगा. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंट्रीब्यूट होगा केवल और केवल वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और वो है यहाँ पर 3x वाला पार्ट, क्योंकि x के वेरी होने के साथ E के मैग्नीट्यूड में भी वेरिएशन आएगी और इसलिए ये जो है, ये जो पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यही आपको फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा. तो जे अर्थात वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो फेसेस हैं, जैसे कि ये फेस है, इधर पीछे वाला फेस होगा, इन फेसेस के लिए या इन फेसेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो 0 होगा. के यानी जेड डायरेक्शन में जो फेस है, यहाँ पर भी हमको इधर नीचे वाला भी जो फेस होगा, इनका कंट्रीब्यूशन 0 होगा. तो जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको मिलेगा वह होगा x डायरेक्शन, i की डायरेक्शन का. तो i की डायरेक्शन में दो फेसेस आएंगे, ये नंबर 1 और एक पीछे होगा इधर नंबर 2. इन दोनों फेसेस से ही हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होते हुए मिलेंगे. तो पहला फेस जो है इसके x पोजीशन, x कोऑर्डिनेट जो है, ये तो ओरिजिन पे है, 0 है. और यदि x 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पर, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पार्ट है वो 0 हो जाएगा. क्योंकि हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस इज गिवन बाय E डॉट A. E इंटेंसिटी ऑफ फील्ड और A एरिया ऑफ द प्लेन. और आपको मालूम है कि एरिया वेक्टर जो होता है ये हमेशा नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है. तो यहाँ E की वैल्यू हो गई 3x, ये I की डायरेक्शन में, डॉट एरिया हो गया 1.5 का स्क्वायर, और इसका जो नॉर्मल है वो x की डायरेक्शन में अर्थात i कैप की डायरेक्शन में है. तो i कैप. अब जैसे कभी हमने कहा कि x की वैल्यू तो 0 है, सो फॉर
the phase 1 x equal to 0, therefore flux phi 1 is also equal to 0. For the phase 2 x is equal to -1.5 मीटर में, और इसका जो नॉर्मल है वो आ रहा है -i कैप की डायरेक्शन में। फिर से फिगर पे जरा आइए, जो हमारा फेस 1 है इसका नॉर्मल तो इस तरफ मिलेगा, यानी कि +i कैप की डायरेक्शन में, लेकिन पीछे वाला जो फेस 2 है उसका नॉर्मल तो इसके ठीक अपोजिट होगा, अर्थात ये जो नॉर्मल जाएगा ये -i कैप की डायरेक्शन में होगा, -i कैप की डायरेक्शन में। और उस फेस के लिए ये जो फेस है नंबर, जिसको हमने नंबर दिया है 2, ये क्यूब की लेंथ के बराबर अर्थात 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर होगा, और अब देख रहे हैं कि ये नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए एक्स की वैल्यू इस फेस के लिए 2 के लिए -1.5 मीटर होगा। और तब इस फेस से जो लिंक्ड होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi 2 बराबर, फिर से वही फार्मूला E डॉट ए, यहाँ E है 3x i कैप की डायरेक्शन में, डॉट एरिया फिर से हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर अर्थात 2.25, और ये जा रहा है -i कैप की डायरेक्शन। i डॉट i ये तो हो जाता है 1, माइनस साइन को मैं सामने ले लेता हूँ, 3 इंटू 2.25 इंटू x की वैल्यू यहाँ पर हमको मिला है -1.5। इतने इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर होंगे, तो हमको मिल रहा है 10.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलाम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना मिलेगा 10.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अब हमको गॉस थ्योरम से मालूम है from Gauss's theorem, the electric flux is given by Q net, जो उस सरफेस के भीतर है, अपॉन एप्सिलॉन 0, and therefore net charge enclosed by the surface is equal to एप्सिलॉन 0 into phi. So एप्सिलॉन 0 नेट फ्लक्स phi हो जाएगा phi 1 प्लस phi 2, दोनों सरफेस से एसोसिएटेड, तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू तो हो गई 8.85 इंटू 10⁻12, phi 1 0 है और यह है 10.125, तो सॉल्व करने पर हमको ये मिल रहा है 89.6 इंटू 10⁻12 कूलाम। अब हमें मालूम है कि 10⁻12 को हम कहते हैं पिको, और इसलिए हो सकता है ये हमको मिलेगा 89.6 पिको कूलाम। इतना चार्ज जो है उस गॉसियन सरफेस के भीतर है, एंड देयरफॉर दिस इज फाइनल आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.